सीबीआई सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों का संज्ञान ले रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मेरे हाथ में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 17 फरवरी 2019 को इस अखबार के पहले पन्ने पर छपी है। इसमें तो यही लिखा है कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका और अंत में विमान नहीं दिया गया। जवानों को सड़क मार्ग से ले जाया गया और आतंकी साजिश कामयाब हो जाती है। क्या सरकार इस खबर पर भी चुप रह जाएगी? हम आज के वीडियो में उस समय उठे इन सवालों पर बात करेंगे जो उठने से पहले ही दबा दिए गए थे, और इस पर भी बात करेंगे कि पुलवामा पर शरद पवार के बयान को गोदी मीडिया ने कैसे गायब कर दिया। इसलिए फरवरी 2019 में दैनिक भास्कर और द क्विंट में छपी खबर की बात बहुत जरूरी है। इन दोनों में छपी खबरें तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देती हैं कि सत्यपाल मलिक ने किसी राजनीतिक मकसद से आरोप लगाया होगा। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को बुला लिया है, लेकिन वहां तो सवाल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर होगा। मगर सत्यपाल मलिक ने जवानों को 5 विमान नहीं देने और उल्टा उन्हें ही चुप रहने का जो आरोप लगाया है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो सीबीआई की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या यह ठीक लगेगा कि उनकी सरकार की एक संस्था, संवैधानिक संस्था, सत्यपाल मलिक को बुलाकर पूछे और संवैधानिक पद पर बैठे सरकार के प्रमुख उसी व्यक्ति के दूसरे आरोपों का संज्ञान तक ना लें और जवाब भी ना दें? यह 17 फरवरी 2019 का दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की खबर है कि 16 राज्यों में 40 शहीदों की अंतिम यात्राएं निकली हैं। मगर इसी के फ्रंट पेज पर उतनी ही प्रमुखता से दाहिनी तरफ यह खबर छपी है। ध्यान से देखिए कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका। यह खबर हेमंत अत्री के नाम से छपी है। सत्यपाल मलिक ने करण थापर से कहा कि अगर 5 विमान मिल जाते तो आतंकी साजिश कामयाब नहीं होती। उन्हें उस वक्त सीआरपीएफ के लोगों ने बताया था। इससे पहले ये बात किसी तरह से मैनेज कर ली जाए और उस वक्त से जुड़े अधिकारियों को सामने लाकर ये बुलवाना शुरू कर दिया जाए कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहे हैं। आपको यह खबर देखनी चाहिए जो दैनिक भास्कर में 17 फरवरी 2019 के दिन छपी है। जिस पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम पर, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगा था लोकसभा चुनावों में, उन्हें बताना चाहिए कि उन जवानों को विमान समय पर क्यों नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक ने कई बार कहा है कि जब प्रधानमंत्री का भाषण होने लगा तब उन्हें समझ आ गया कि क्यों चुप रहने के लिए कहा गया है। उनका इशारा इसी तरफ था है कि पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगा जा रहा था। महाराष्ट्र के लातूर में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री साफ साफ पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जबकि इस हमले को लेकर कोई सवाल कीजिए तो कहा जाता है आप राजनीति मत कीजिए। मगर खुद प्रधानमंत्री पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया जाने लगा कि आप वोट दीजिए पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर,
उन्हीं फर्स्ट टाइम वोटरों को अब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहिए कि ये जवान क्यों शहीद हुए। क्या अगर उनकी सरकार ने 5 विमान समय पर दे दिए होते तो जवानों की मौत होती? इनके नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? इसलिए हमारा यह सवाल वाजिब है कि अगर सीबीआई सत्यपाल मलिक को बुलाकर पूछने वाली है, तो प्रधानमंत्री को उनके लगाए इन आरोपों का भी जवाब देना चाहिए। अब हम आपको हेमंत अत्री की उस खबर को पढ़कर बताने जा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। इस खबर की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है, जवानों का विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय में अटका। हेमंत अत्री लिखते हैं कि बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। गृह मंत्रालय से कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को श्रीनगर के लिए रवाना हो गया था। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2018 को इसे बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी से हवाई सुविधा शुरू करने के आदेश की चिट्ठी 11 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में लंबित है। इसे वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रोड ओपनिंग और सुरक्षा प्रबंधों का खर्चा भी कम नहीं है। यह सब मैं हेमंत अत्री की रिपोर्ट से लाइन बाय लाइन शब्दशः पढ़कर बता रहा हूं। आगे लिखते हैं कि 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा। मुख्यालय ने यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया, लेकिन कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। दोपहर बाद 3:15 बजे आतंकी हमला हो गया। हर बात की जांच होनी चाहिए। 4 महीने से गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव क्यों अटका था? खबर में बताया गया है कि वित्तीय कारणों से 4 महीने से फाइल अटकी रही, मंजूरी नहीं मिली। क्या भारत के पास उस वक्त इतना भी पैसा नहीं था? इन वित्तीय कारणों की भी पड़ताल